कि हर एक भक्त को चाहिए कि वो अपने से वरिष्ठ वैष्णव का संग करे। हर एक भक्त को, चाहे कितना ही बड़े आप वरिष्ठ क्यों ना हो जाए, आपसे वरिष्ठ हमेशा आपको भक्त मिल जाएंगे। तो आप भक्ति जीवन में हर समय अपने से वरिष्ठ वैष्णवों का संग में रहें, उनके अधीन रहें आप। क्यों, क्या क्या फायदा होगा, क्या हेल्प लेनी चाहिए उनसे? क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्तों के संग में आके। मगर जैसे ही दो लोग साथ आते हैं तो दो लोगों में फ्रिक्शन भी आती है, दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है, दो लोगों में द्वेष ईर्ष्या की भावना भी आती है, दो लोगों में कंपटीशन की भावना भी आती है। तो ये भावनाएं भी जागृत होंगी निश्चित रूप से। और जब ये भावनाएं जागृत होंगी तो कोई व्यक्ति हो जिसके पास हम जाके बोलें कि प्रभु जी, हम इस भक्त के साथ मैं संग करता हूं मगर मुझे इससे निंदा, इससे द्वेष हो रहा है, इससे ईर्ष्या हो रही है, क्या करूं? तो फिर वो भक्त क्या करेंगे? आपको हायर पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, आपको दूरदृष्टि दिखाएंगे कि क्या गोल है आपका, किस लिए आए हैं आप। ये प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए आप भक्ति जीवन में, ये गोल नहीं था। याद कीजिए वो पहला दिन जब आप इस्कॉन में आए थे ना, आप किसी से कॉम्पीट करने नहीं आए थे, बल्कि दुनिया से कंपटीशन करके हार के आप वापस आए थे यहाँ भक्ति में। आप जान गए थे कि भौतिक जीवन है ये फ्रस्ट्रेशन का मेला है, ये दुखों का मेला है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए मैं कृष्ण आपके पास आया हूँ, मैं आपका होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो पुनः से वो भाव जागृत कराएंगे वो वरिष्ठ वैष्णव। इसलिए हमेशा हमें अपने से वरिष्ठ वैष्णव के संग में रहना चाहिए। प्रसाद सर्व कर रहे हैं, सेवा की तो भावना है, मगर एक भक्त है ना, वो उसकी प्लेट खाली नहीं हो रही, मतलब वो प्लेट भरी नहीं रही है, भरती है तो खाली हो जाती है थोड़ी देर में। तो आप डाल रहे हैं, डालते डालते आपके हाथ लग गए और उसका मुंह नहीं थका खाते खाते ना, तो फिर भावना आ जाती, बोले यार कितना खाएगा यार, अब तो उड़ जा ना। तो प्रॉब्लम एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए खिलाने में? ना तो हमारा पैसा लग रहा है उसमें, और ना ही मैं पचाना है उसको, पचाएगा तो वो ना, सारी शक्ति उसी की, हमें सिर्फ एक मीडियम बनना है, उसमें भी हमें इतनी बाधाएं आ जाती है। तो फिर वरिष्ठ वैष्णव बताएंगे, देखो ना, भीम भी था, क्या नाम था उसका, वृकोदर है ना, उसके अंदर इतनी जठराग्नि थी, वो शांति नहीं होती थी। तो जब पांडवों के पास भोजन आता था तो 50-50 हो जाता था, आधा तो भीम के पास पहले ही, बाकी बचा तो ये लोग मैनेज कर लेंगे उसमें। फिर भीम क्या करता जाता था तो सारे पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को यहाँ पे कंधों में बिठा के ले जाता था। आपने पिक्चर देखी हुई ना महाभारत में, तो उनको बिठा के दौड़ता था वो, और फिर क्या करता था, वैसे कर्म भी करता था, दृढ़ कर्म भी करता था, जिसमें शरीर का उपयोग होता है, श्रम करना पड़ता है। हमारे जैसा नहीं, मतलब IT इंजीनियर ना, मतलब हम तो गमला उठाएंगे वहीं पे कमल लचक जाएगी हमारी। तो भीम ऐसा कार्य करता था तो वैसे खाता भी था। तो ऐसी हर भक्त की अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये विजन हमें मिलेगी, देख पाएंगे भक्तों में कि हाँ, भगवान जैसे 5 उंगलियां एक जैसे नहीं बनाई, तो ऐसी सारे भक्तों के जो पेट हैं ना, वो अलग बनाए हैं। तो सबके अंदर अलग अलग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। और जब उन वैष्णव के पास पहुंचेंगे तो वो वैष्णव क्या करेंगे, हमें शीशा दिखाएंगे। ये वैष्णव का काम है, उनके पास एक शीशा रहता है जो हमेशा दिखाते रहते हैं। शीशे में किसकी फोटो दिखती है? अपनी दिखती है ना। वो हमारे अंदर क्या दोष है वो वही दिखा देंगे। हम किसी और की निंदा करने गए थे, पता लगा भाई ये तो अपना ही ऑपरेशन हो गया यहाँ पर। कितने लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया है ना। कभी हम जाते हैं किसी भक्त के पास ना कंप्लेंट करने के लिए, और वापसी में ना खुद का ही ना हाल बेहाल हमें समझ आता है कि यार मैं किस खेत की मूली हूँ, कितने पानी में हूँ, समझ आ जाएगा।